बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। बड़े पैमाने पर ख़तरनाक और लीथल वेपन्स को निकाल लिया गया है। अब अफ़गान तालिबान जो है ये आखिरी सर्दियाँ हैं वो अफ़गानिस्तान में गुजारेंगे, इस बात का फ़ैसला कर लिया गया है। और अब सूरत हाल इंतहाई कशीदा होने वाली है। हमने आपको पहले बताया था अमेरिका का रिस्पॉन्स आएगा, हमने आपको पहले अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था, रिस्पॉन्स आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं, इसके पीछे क्या हकीकत है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक मर्तबा फिर से जमहूरियत का कत्ल हो चुका है भारत में, जो कि जमहूरियत के दावेदार खुद को कहते हैं, जमहूरियत के ठेकेदार खुद को कहते हैं। मोदी सरकार ने एक और बेगुनाह का कत्ल कर दिया है। किसका कत्ल हुआ है उस हवाले से भी आपको बताएंगे। भारत को एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। 1.2 बिलियन डॉलर की डील कैंसिल हो चुकी है। किस मुल्क की जानिब से वो भी आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ कुछ अहम खबरें हैं, उन हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। सबसे पहले नाज़रीन, अहम खबर जो है वो ये है कि ड्रोन स्ट्राइक्स की गई हैं पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की जानिब से। रात की तारीकी में ये खबरें बड़ी ज़ेर गर्दिश हैं और ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान ने तबाही फेर दी है। तो वो अफगानिस्तान जो कि जिनकी टेक्नोलॉजी, जिनकी एयरफोर्स का आप सब जानते हैं कि बड़ी कमाल है, बड़ी लीथल है, बड़ी ख़तरनाक है, वो हमला कर सकते हैं। तंज़िया हम कह रहे हैं, आप समझ तो गए होंगे, अफगानिस्तान हमारी मर्ज़ी के बगैर पर भी नहीं मार सकता। और साथ ही साथ ये रॉ के अकाउंट्स जो एक्टिव है, ये दरअसल अफगानिस्तान की जानिब से नहीं, रॉ के अकाउंट्स की जानिब से ये कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। और वो ये कह रहे हैं जिनके खुद इजरायली साख्ता हिरॉप ड्रोन्स पाकिस्तान में गिरकर तबाह हो गए, जिनको हमने म्यूज़ियम में रखा हुआ है, जिनको पाकिस्तानी अवाम मोटरसाइकिल पर जो है वो कैरी करके भगा कर लेकर जा रही है और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर अभी भी आप देख सकते हैं, वायरल जो है वो पड़ी हुई हैं। तो वो क्या हमला करेंगे पाकिस्तान पर? वो पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर घुसेंगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी खबरें हैं। बड़ी खबर अफगानिस्तान के लिए और बुरी खबर ये है कि अब अफगानिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन पर हमले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद खबरें मौसूल हुई हैं कि GBU बॉम्ब्स तैयार कर लिए गए हैं, बाहर निकाल लिए गए हैं। द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, GBU बॉम्ब्स, वो ख़तरनाक और लीथल वेपन्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ तबाही लाते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी लाते हैं, वो वेपन्स अमेरिका की जानिब से बाहर निकाल लिए गए हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो बाइडन की नाक़िस पॉलिसीज़ की वजह से ये अफ़गान शहरी यहाँ पर आया था जिसकी चेकिंग नहीं हुई, जिसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया, और ये 29 साला शहरी जिसने हमला किया है हमारे मुल्क पर, अब उसका जवाब दिया जाएगा और इसको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। नाज़रीन, तो इस वक्त सूरत हाल कशीदा होती हुई हमें दिखाई दे रही है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बफर जोन बनाने की भी बातचीत की जा रही है, जहां पर रेफ्यूजीज़ को रखा जाएगा और जहां पर जो है नेगोशिएशन की जाएगी। तो इस वक्त सूरत हाल जो है बिगड़ती हुई नज़र आ रही है अफगानिस्तान के हक़ में। हमें सूरत हाल इस वक्त नई पॉजिटिव नज़र आ रही है और ये सिर्फ़ और सिर्फ उनकी पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली की स्पॉन्सरशिप की वजह से हुआ है जो कि उनके साथ अभी हो रहा है। नाज़रीन, अभी सिर्फ ये उनके लिए बुरी खबर नहीं है, बल्कि अमेरिका ने उनके जो पासपोर्ट्स रोक दिए, उनके वीज़े जो रोक दिए, अब रेफ्यूजीज़ को और दीगर जो अफ़गानिस्तान पासपोर्ट पर सफ़र कर रहे थे, अब यूरोप से भी उनको निकालने की तैयारी शुरू कर ली गई है। एक और बुरी खबर उनके लिए, अफ़गानिस्तान के लिए। हम तो पहले से ही समझा रहे थे, बड़ी कोशिश की समझाने की कि मत करें, मत करें, इस्तेमाल किया जा रहा है आपको, लेकिन अब पाकिस्तान पीछे हट चुका है। अब जो होगा उसकी ज़िम्मेदार भारत होगी, भारतीय हुकूमत होगी, भारतीय हुकूमत की पॉलिसीज़, क्योंकि वही पॉलिसीज़ अफ़गानिस्तान के लिए वो भी बना रहे हैं, उन्हीं के कहने पर तो ये सारे काम कर रहे हैं। नाज़रीन, अब भारत के लिए भी बुरी खबर है। भारत की एक डील कैंसिल हो चुकी है। 1.2 बिलियन डॉलर की डील कैंसिल हो चुकी है। आर्मेनिया के साथ ये उनकी डील थी जो कि कैंसिल हो चुकी है और 12 तेजास तैयारे उन्होंने ख़रीदने थे, लेकिन अब उन्होंने इन तेजास तैयारों को ख़रीदने से इनकार कर दिया। सबसे ज़्यादा क्रैशेस किस एविएशन के हुए, सबसे ज़्यादा हादसात किसके हुए? भारत पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त हैं। सबसे ज़्यादा जिनके तैयारे, जिनके पैसेंजर प्लेन्स, जिनके एविएशन के हेलीकॉप्टर्स, ये सब तबाह हुए, भारत सरे फहरिस्त है। तो कौन सा मुल्क चाहेगा कि वो मुल्क जिसकी अपनी एविएशन, जिसके अपने तैयारे, पैसेंजर प्लेन्स हो,
जंगी तैयारे हो वो नाकाम हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, उनसे हम तैयारे खरीदे। तो एक बहुत बड़ा अपसेट जो है भारत को ये भी मिला है नाज़रीन। इससे बड़ा अपसेट, भारत पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। भारत ने एक कत्ल कर दिया है, जमहूरियत का कत्ल। नाज़रीन, लद्दाख में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे थे। लद्दाख में जनसी बड़े पैमाने पर अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रही थी, दिल्ली की पॉलिसीज के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही थी। तो उनको कुचलने के लिए उनके लीडर को हिरासत में लिया जाता है मोदी के हुक्म पर। कौन था वो? सोनम वांगचुक। जी हां, जेंसी के प्रोटेस्ट्स को लद्दाख में जो लीड कर रहा था, अब उसको हलाक कर दिया गया है, उसको मार दिया गया है। और भारतीय मीडिया पर यह खबर बड़ी तेजी से फैल रही है। भारतीय मीडिया ने पहले इस खबर को शाया किया, लेकिन मोदी सरकार तक जैसे ही यह खबर पहुंची, उन्होंने कहा यह तो हमारी साख को नुकसान पहुंचाएगी। हम तो जमहूरियत का अलम उठाए फिरते हैं, हम तो जमहूरियत के ठेकेदार बने फिरते हैं, हम तो जमहूरियत के दावेदार बने फिरते हैं। और हमने अगर यह खबर बाहर निकाली कि सोनम वांगचुक को उन्हीं की फोर्सेस की हिरासत में इतना मारा गया, इतना टॉर्चर किया गया कि जख्मों की ताब न लाते हुए वो हलाक हो गया, तो ये तो हमारी जमहूरियत की ठेकेदारी पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। ये तो हमारी जमहूरियत के दावेदारी पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। दैट्स द रीज़न अब उस खबर को हर जगह से डिलीट किया जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खबर बड़े पैमाने पर मीडिया हैंडल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंच चुकी है, रसाई हो चुकी है, और अब मोदी सरकार का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया हो चुका है। मोदी भी परेशानी में मुब्तला हो चुका है, मोदी के लिए भी बुरी खबरें हैं, मोदी भी एक्सपोज हो चुका है। ऑन द अदर हैंड, द बैड टाइम फॉर अफगानिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड राइट नाउ। देयर अटैक ऑन वॉशिंगटन इज सीरियसली एन अलार्मिंग सिचुएशन। अब अफगानिस्तान ने जो किया उसको, अब उसका जो है वो अजाला भुगतना पड़ेगा, जो रिएक्शन होगा यूएस का। अब इसमें नुकसान किसका होगा? अफगानिस्तान की आवाम का। अगर वो खतरनाक द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जीबीयू, कितने B2 बम्बार तैयारे भी रेडी कर लिए गए हैं, B2 बॉम्बर्स, उनके ऊपर अगर ये वेपन्स लगाकर अफगानिस्तान में उन हाइड आउट्स के ऊपर जो है ये गिराए जाते हैं, उनको निशाना बनाया जाता है, तो किसका नुकसान होगा? तबाही किसकी होगी? आम शहरी कितने मारे जाएंगे, सिविलियंस कितने मारे जाएंगे, और सिर्फ किसकी वजह से? दिल्ली की स्पॉन्सरशिप की वजह से। सिर्फ किसकी वजह से? उनकी नाकिस पॉलिसीज की वजह से। इस्तांबुल में मुज़ाकरात किए, उससे पहले चाइना ने 2 मरतबा इनको बिठाने की कोशिश की, पाकिस्तानी फौज ने सैकड़ों दफ़ा इनके साथ मीटिंग की, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट नहीं समझ आई इनको। टीटीपी, टीटीए, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, जो कि नहीं चाहते पाकिस्तान स्टेबल हो, जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो। मुसलसल कार्रवाइयाँ की, दिल्ली को ज़मीनें दी, दिल्ली को अपनी ज़मीनें बेचने पर इन्होंने रजामंदी का इजहार किया, जो कि पूरी दुनिया ये चाहती थी, और दिल्ली इनको इस्तेमाल कर रही है। इनको अभी तक समझ नहीं आ रही अफगानिस्तान को। सबसे ज़्यादा ख़तरा भारत के लिए कौन है? अफगानिस्तान है, इसलिए वो उनको इस्तेमाल कर रही है उनकी बर्बादी के लिए, और अफगानिस्तान को इस बात की समझ नहीं आ रही। हमने अभी तक उस प्लान की रेजिस्टेंस की थी कि अफगानिस्तान को टुकड़ों में ना तब्दील किया जाए, क्योंकि ये अपने वादों से मुकर गए, अपने वादों से फिर गए। हमने फिर भी इनको बचाने की बड़ी कोशिश की, हमने फिर भी इनके साथ ट्रेड जारी रखी, हमने फिर भी इनके साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज रखे। कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि लाखों की तादाद में रेफ्यूजीज को अपनी सरजमीन देता है? कौन सा ऐसा मुल्क है कोई ऐसा मुल्क? हमने इनको अपने कारोबार दिए, अपने घर दिए, अपनी सरजमीन दी 40 से 50 साल, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? दहशतगर्दी। बदले में हमें क्या मिला? दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर किराए के कातिल। बदले में हमें क्या मिला? FC हेडक्वार्टर पेशावर पर जो भी हमला किया, उसके पीछे कौन मुलविस था? 3 जो लोग थे, अफगान शहरी मुलविस थे। उसके साथ साथ इस्लामाबाद में जो हमला किया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर, उसमें कौन मुलविस थे? अफगान शहरी मुलविस थे। जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, उसके पीछे कौन मुलविस होता है? अफगानिस्तान, या फिर उनके ताने बाने मिलती हैं भारत से। अब भारत और अफगानिस्तान दोनों का नेक्सस एक्सपोज हो चुका है। अब सिर्फ ये, जब अमेरिका हमला करेगा तो ये अफगानिस्तान पर हमला नहीं करेगा, ये भारत के मुंह पर भी एक जनाटेदार थप्पड़ होगा, ये भारत के लिए भी मुश्किलों में इजाफा होगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ उस नैरेटिव को, वो नैरेटिव जो कि भारत ने और अफगानिस्तान ने कहा था। अफगानिस्तान क्या कहता था? अफगानिस्तान ये कहता था कि हमसे तो किसी और पड़ोसी मुल्क को मसला नहीं है। अब कहां गया? अब किस किस को मसला हो गया? अब नाज़रीन, जो पाकिस्तान जो एक नैरेटिव लेकर चलता था कि यहां से दहशतगर्दी हो रही है, अब जब अमेरिका तक वो दहशतगर्दी पहुंची है, तब उनको अंदाजा हुआ इस बात का। अब भारत का वो प्रोपेगेंडा जो कि अफगानिस्तान को बैक करता था,
कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से हो रही है वो भी एक्सपोज हो चुका है। अब सिर्फ ये अफगानिस्तान के लिए बुरा वक्त शुरू नहीं हुआ, अब ये भारत की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है, मोदी की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि लद्दाख में जो प्रोटेस्ट्स हैं अब बड़े पैमाने पर अब असल प्रोटेस्ट शुरू होंगे। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।